योगी सरकार में योग और शिक्षित युवा बेबस और लाचार होकर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। योगी सरकार की हर परीक्षा को पास करने के बावजूद नियुक्ति के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, परंतु सरकार, मंत्री और अफसरों के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। इको गार्डन में पुलिस भर्ती के ट्रेनिंग प्राप्त दरोगा नियुक्ति की मांग को लेकर 29वें दिन भी धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। 2016 भर्ती के उप निरीक्षक ट्रेनिंग करने के बाद 15 महीने से नियुक्ति के लिए परेशान हैं। पुलिस भर्ती बोर्ड हो या सरकार, कोई भी उनकी सुनवाई नहीं कर रही है, जिसके चलते युवा अभ्यर्थी मजबूरन धरना दे रहे हैं। 2486 दरोगा भर्ती की ट्रेनिंग करने के बाद भी नियुक्ति नहीं पाए हैं। अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग को लेकर डीजी पुलिस भर्ती बोर्ड के कार्यालय का भी घेराव कर चुके हैं, मगर तब भी इनको नियुक्ति नहीं मिली है। ट्रेनिंग प्राप्त दरोगों ने बताया कि कई साथी डेंगू वायरल के चलते बीमार हो गए हैं। 7 महीने से कोर्ट में ऑर्डर रिजर्व है और सरकार ऑर्डर डिलीवर नहीं करा रही है। हमारा ये 29वां दिन है धरने का। लगातार हमारे साथी 29 दिन से लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं कुछ बीमार पड़ रहे हैं, कुछ को डेंगू भी हो चुका है, कुछ वायरल फीवर से ग्रसित हो चुके हैं। सरकार हमारी बात सुन ही नहीं रही है। ऐसा लगता है जैसे सरकार जो है हमारी चीज़ों को देख रही है, सुन रही है, लेकिन उसे सुनाई नहीं दे रहा और दिखाई भी नहीं दे रहा। कई बार हम लोगों ने प्रयास किया कि सरकार की तरफ से कुछ कार्य हो। जिस ऑर्डर को रिजर्व हुए 7 महीने हो गए, सरकार खुद उसमें पेटिशनर है, सरकार खुद उसमें प्लीडर है और सरकार उस ऑर्डर को डिलीवर नहीं करा पा रही है। जबकि सरकार के ऐसे बहुत से मामले हमने देखे हैं जिसमें 24 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में ऑर्डर्स डिलीवर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी सरकार कहीं ना कहीं इसमें इनएक्टिव है, या शायद इंटरेस्ट नहीं ले रही है, या शायद युवाओं के बारे में वो भूल गई है। और हम सभी पेशाई दरोगा की ट्रेनिंग करे हुए यहाँ बैठे हुए हैं। आज 29 दिन हो गए हम लोग को यहाँ बैठे हुए, लेकिन अभी तक कोई भी हमारी सुधि लेने नहीं आया है। इस पर हम लोग बहुत ही डिप्रेस हो गए हैं इस बात से। तो अभी तक तो हम शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमारे जितने भी मेंबर्स यहाँ पे हैं, सबकी यह राय है कहीं ना कहीं कि अब हम आमरण अनशन करेंगे यहाँ पे बैठ के, ताकि शायद गवर्नमेंट हमारी इस चीज़ को देखे और तब शायद कोई सुधि ले। आज हम लोग 29 दिन से यहाँ पे बैठे हैं। बारिश होती है, हम लोग का जो ये पल्ली है ये भी टूट गई है और इसमें से पानी टपकता रहता है, भीगते हैं। वायरल फीवर हो गया बहुत से साथियों को हमारे, वो लोग आ नहीं पा रहे हैं। सरकार को कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सरकार के संज्ञान में सब कुछ है। सरकार अपने लिए तो जब चाहती है तो 2 दिन में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब एक करके ऑर्डर ले आती है, और हमारे लिए सरकार के ऊपर कोई जूं नहीं रेंग रही है। आज 29 दिन से हम लोग यहाँ पे हैं। रोज कोई ना कोई मेरा भाई वहाँ पे भर्ती बोर्ड, डीजी ऑफिस कहीं ना कहीं दौड़ रहे हैं, लेकिन किसी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अभी हमारी डेट लगी थी 20 सितंबर को, उसको चेंज करके 8 अक्टूबर कर दिया। तो मतलब कहीं से कोई ये नहीं लग रहा है कि हाँ सरकार हमारे ऑर्डर को लेके कोई सक्रियता दिखा है। हमारे कुछ भाई जो पिछली नौकरी छोड़ के आए हैं, तो उसमें कुछ भाई ऐसे भी हैं जो 4800 ग्रेड पर तक की नौकरी छोड़ के आए हैं। तो ऐसे लोग हैं जो सोचिए इंस्पेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट में इंस्पेक्टर थे, सेंट्रल पुलिस में। अब उनका सोचिए 12-12 साल नौकरी करके आए हैं, उनकी कुछ फैमिलीज होंगी, कुछ उनके पास जिम्मेदारियां होंगी, कुछ खर्चे पानी, कुछ खर्चा होगा उनका। पिछले 2.5 साल से वो लोग बेरोजगार हैं। 1 साल की ट्रेनिंग, वो भी 3500 रुपये पर मंथ हमें गुजारा भत्ता दिया जाता था। उसके बाद से पिछले 15 महीनों से हम घर बैठे हैं। पिछले 8 महीनों से हमारा ऑर्डर रिजर्व है। सरकार का जब भी कोई काम होता है तो सरकार 1 दिन में, 2 दिन में सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर डिलीवर्ड करा लेती है। हमारा ऑर्डर पिछले 8 महीनों से क्यों रिजर्व है? सरकार अगर इसमें कुछ भी दिलचस्पी दिखाती है तो बहुत जल्दी हमारा ऑर्डर डिलीवर्ड हो सकता है। और अब हमारी भी सब्र की सीमाएं टूट रही हैं। अब हम लोग आमरण अनशन या भूख हड़ताल करेंगे।